पहचान बनानी हो तो इंडिया के स्पिनरों से सीखो। जो इंडिया की टीम में स्पिनर की जगह नहीं थी, वहां पर अगवाडू चकवती को डेब्यू कराया गया। डेब्यू में जिस तरह से सोचा गया कि डेब्यू में जिस तरह से अगर बंदा कमाल का प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन डेब्यू में कुछ ऐसे कारनामे किए कीवी के सामने शायद कीवी भी हैरान है। मतलब बंदा कोई डेब्यू करने आए, डेब्यू करने में अगर पंजा चटका जाए तो समझ लीजिए उसका पीछे का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। क्योंकि जिस तरह से इसे डेब्यू करने में शामिल किया गया था, लेकिन अब उसे टीम इंडिया किसी मैच में भी छोड़ना नहीं चाहती। मतलब वरुण चक्रवर्ती का जो टैलेंट था वह शायद अभी छुपा हुआ था। क्योंकि जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने हर हाल में कम समय में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। और जिस तरह वरुण चक्रवर्ती की तारीफ में मुरली विजय ने कुछ अजीब से आंकड़े हाके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वरुण चक्रवर्ती ने, जो स्पिनर ने तो टीम इंडिया ने जिस तरह से विपक्षी टीमों के तो होश उड़ा बैठे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से दुबई की पिचों पे स्पिनरों का कमाल का गेंदबाजी चल रही है, और जिस तरह से गेंदबाजी चलना ये टीम इंडिया के स्पिनरों में ही कमाल है। लेकिन उसमें से एक वरुण चक्रवर्ती भी हैं जो शायद डेब्यू करने पर 5 विकेट चटका जाए, यही टीम इंडिया की निशानी है। मतलब कोई बंदा अगर मैदान में दिखता है तो शायद उसे डर सताता रहता है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती अपने शांत मन और शांत दिमाग का यूज किया और उसके बावजूद 5 विकेट चटका बैठे। वरुण चक्रवर्ती ने हर हाल में 2 ही मैच खेले हैं, 2 मैचों में 7 विकेट गुरु चटका बैठे हैं। लेकिन अब जिस तरह से हमारा सामना फाइनल में कीवियों के सामने है, जो कि 9 मार्च को खेला जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि वरुण चक्रवर्ती उसमें क्या कारनामा कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से डेब्यू करके ने सामने वाली टीम न्यूजीलैंड की ही टीम थी, और जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेट चटका के वरुण चक्रवर्ती ने दिए थे, तो टीम इंडिया में लगा कि स्पिनर की वरुण चक्रवर्ती की भी जरूरत है, उन्हें भी ऐड कर लिया गया। और जिस तरह से हर्षित राणा को बाहर कर दिया गया था। मतलब टीम इंडिया जहां पर जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाजों की जरूरत पड़ती थी, अब वहां स्पिनरों ने कमाल का तहलका मचा रखा। तभी तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया 4 मुकाबले लगातार जीतती चली आ रही है। और जिस तरह से हमारे बल्लेबाज भी फॉर्म में चल रहे हैं, वो अपने बल्ले से रन भी बना रहे हैं। और जिस तरह से मुरली विजय ने 21 टेस्ट, 17 वनडे और 9 टी20 मैच खेले हैं, तो मुरली विजय ने जिस तरह से तारीफ करते वरुण चक्रवर्ती की नहीं थक रहे हैं। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने कम समय में अपनी अलग एक पहचान बना ली है। मतलब अभी तक कोलकाता के नाइट राइडर्स के लिए खेलते थे, जिस तरह से उन्हें टी20 में मौका दिया गया था इंटरनेशनल में, और अब उन्हें जिस तरह से वनडे में डेब्यू कराया गया, वनडे में गुरु कमाल के छा गए पूरे विश्व में। जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने कमाल की गेंदबाजी की और जिस तरह से कमाल की फील्डिंग भी करते हैं, उसके बावजूद वरुण चक्रवर्ती ने कहा है कि टीम इंडिया में जिस तरह से हमारे ऑलराउंडर भी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस तरह से अक्षर पटेल ने भी कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। और अलग पहचान बनाना ये टीम इंडिया की निशानी हो। जिस तरह से टीम इंडिया वो अच्छी टीमों को जिस तरह से किस तरह से देखते हैं, टीम इंडिया का अलग एक स्वभाव है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह से टीम इंडिया अगर बेस्ट परफॉर्मेंस करती है, तो टीम इंडिया का वरुण चक्रवर्ती और जिस तरह से स्पिनरों ने तो कमाल का गेंदबाजी करी है, और जिस तरह से कुलदीप यादव ने भी कमाल की गेंदबाजी की है, और जिस तरह से हमारे फास्टर गेंदबाज यानी कि हार्दिक पांड्या और जिस तरह से मोहम्मद शमी और जिस तरह से हर्षित राणा ने फास्टर 3 गेंदबाज को भारत को ने पिक किया था, जो जहां पर तेज तेज गेंदबाजों को 4 तेज गेंदबाजों को पिक करना था, लेकिन भारत ने 4 गेंदबाजों को फास्टर गेंदबाजों को नहीं पिक किया, और जिस तरह से उनकी जगह पे स्पिनरों को पिक किया। स्पिनरों ने भारत को अच्छी तरीके से पता था कि यूए की पिच कैसी होने वाली है, और शायद तभी भारत ने यह डिसीजन लिया। और जिस तरह से हमारे गौतम गंभीर टीम सेलेक्टर अजीत करकर ने जिस तरह से स्पिनरों को पिक किया, स्पिनरों ने देखा आपका रिजल्ट सामने है। देखने वाली बात है कि जिस तरह से हमारे टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी वरुण चक्रवर्ती की तारीफें करते हुए नहीं थक रहे हैं। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती यहाँ जो डेब्यू करने आए थे वनडे में, वहां टी20 में गुरु तहलका मचाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वरुण चक्रवर्ती जिस तरह सूर्य कुमार यादव भारतीय कप्तान टी20 के जिस तरह से उनकी तारीफें करते हुए नहीं थक रहे हैं, और जिस तरह पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 ही विकेट चटकाए थे, तो वरुण सूर्य कुमार यादव ने उनकी काफी तारीफें की थी। यार कोई बंदा आता है जब कम समय में उसे बहुत सारा काम करना होता, तो शायद वरुण चक्रवर्ती ऐसा
बॉलर हमने तो नहीं देखा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से पिछले मैच में जब डेब्यू किया था तो किवियो को 5 विकेट चटकाए थे। अब 5 विकेट ऐसे चटकाए थे कि विपक्षी टीम के जिस तरह से इतना तो फुल्ला मकाई का नहीं फुलता जिस तरह तो किवियो को विकेट लेकर फुला दिया था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से किवियो का सामना अब फाइनल में होगा और फाइनल में मुकाबला टीम इंडिया जिस तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस करती चली आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने 2017 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह से हमें फाइनल में मात मिली थी, उसके बावजूद फिर हमने 2023 में वनडे वर्ल्ड कप खेला और जिस तरह से फिर 2024 में टी20 वर्ल्ड कप खेला और फिर जिस तरह से 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेला। अब देखने वाली बात यह है टीम इंडिया को लगातार 3 बार फाइनल खेलना, यही तो टीम इंडिया को खास बनाता है। और जिस तरह उसमें खास बनाता है जिस तरह से हमारे रोहित शर्मा ने हर हाल में भले 2 में कप्तानी की थी और जिस तरह से 1 में विराट कोहली ने कप्तानी की थी, लेकिन और जिस तरह से विराट कोहली में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की कप्तानी कर रहे थे, अब 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की कप्तानी हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद रोहित शर्मा को दिखाना होगा टैलेंट, क्योंकि एक मैच में टीम इंडिया बेस्ट करेगी तभी बेस्ट परफॉर्मेंस पाएगी और जिस तरह से एक मैच करो या मरो साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड भी अपनी पूरी जी जान झोंकने वाली है इस मैच में और जिस तरह से हमारी टीम इंडिया भी जी जान झोंकने वाली होगी। लेकिन अब तय तभी करेगा जब स्कोर डिसाइड होगा और तुम्हारी बॉलिंग में कैसा परफॉर्मेंस रहता है, तुम्हारे बल्ले से कितना परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि हमारे केएल राहुल भी इस समय फॉर्म में आ चुके हैं। केएल राहुल ने पिछली सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को ऐसे मात दी थी कि जिस तरह से उनके पर न तो कोई वर्कलोड मैनेज करता है, न तो कोई प्रेशर। और जिस तरह से आपने हार्दिक पांड्या के भी दिखा दिया, टीम इंडिया जिस तरह से इस प्रेशर को इतने कम समय में हटाना जानती है, वो एक अच्छी टीम कोई भी हो उससे कोई नहीं लगता टीम इंडिया को। लेकिन एक बात समझ में आ गई, टीम इंडिया का चाहे बैटर हो चाहे बल्लेबाज हो, वो अच्छा प्रदर्शन करता है। लेकिन जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों ने कम समय में बहुत ही अच्छी अपना पहचान बना ली है, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो चाहे अक्षर पटेल हो। आप इनके बारे में क्या लिखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।